आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 नोटिफिकेशन रद्द को लेकर इस वीडियो में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। कैसे इन बीएसटीसी छात्रों को न्याय मिला, कैसे क्रांति हुई और कैसे आंदोलन हुआ, कैसे ज्ञापन धरना प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से इन लोगों को सफलता मिली और कई महत्वपूर्ण बातें और प्रमाण और कुछ वीडियोज और ऑडियोज दिखाऊंगा जो आप देखकर भी हैरान होंगे कि वास्तव में ये हुआ था क्या। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं 15,500 पदों पर शिक्षक भर्ती L1 के चयनित उन शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जिस रूप में इस विवाद पर सहयोग दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। उन शिक्षकों से मेरा 15,500 जो चयनित शिक्षक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चयनित शिक्षकों के पास पहुंचाएं। जब भी आगे भविष्य में संकट आए तो आपको मालूम रहे। लेकिन इस वीडियो में मैं उन 15,500 चयनित शिक्षकों को कुछ रोचक बातें और कुछ कहानियाँ, कुछ वीडियोज और प्रमाण इस वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा जो देखकर वो भी हैरान होंगे। आप सभी को मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि प्राइमरी टीचर भर्ती रीट L1 में यदि बीएड शामिल हो जाती तो लगभग 20 से 30% लोगों का ही बीएसटीसी छात्रों का चयन हो पाता। 70 to 80% बीएड के छात्रों का चयन होता, जो बड़ा ही सत्य है। यह आपको कुछ लोगों को कड़वा लगेगा। जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं, हाई मार्क्स हैं, वो लगभग 20 से 30% ही लोग हैं जिनका बीएड शामिल होने पर चयन हो जाता। बाकी 70 to 80% लोग बाहर हो जाते। कितना बड़ा अन्याय होता। लेकिन इस वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा, जब 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जब फैसला मुख्य न्यायाधीश लिखवा रहे थे, उस समय शहीद स्मारक जयपुर पर आंदोलन चल रहा था। उस समय जो छात्रों की भीड़ बैठी थी, वो छात्र बैठे थे, उन पर क्या बीत रही थी। और जैसे ही खबर जीतने की मिलती है तो उनमें आंखों में जो आंसू थे खुशी के, हर कोई भावुक हो रहा था, उस खुशी को देख नहीं पा रहा था। वो आप इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। उस आंदोलन के दौरान 50 दिन से ज़्यादा जो शहीद स्मारक पर जो आंदोलन चला था, उस समय जो घटनाएं घटित हुई वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत आपको आनंद आएगा ये वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले मैं आंदोलन क्यों किया था, 50 दिन से ज्यादा शहीद स्मारक पर आंदोलन क्यों किया था, इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। आंदोलन के दौरान जो पुलिस मुकदमे तमाम चीजें हुई, सबसे पहले आंदोलन की कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप देखिए किस प्रकार से छात्र आते हैं, बारिश के अंदर सोते हैं। उस अक्टूबर के महीने, नवंबर के महीने में कैसे सर्दी रातों में कितनी ठंड थी, उसमें सो रहे हैं। किस प्रकार से पुलिस दबाना चाहती है आंदोलन को, किस प्रकार से सीएमओ कूच करते हैं, किस प्रकार से इन पर मुकदमे लगते हैं, किस प्रकार से आंदोलन को ख़त्म करने की साजिशें रची जाती हैं, और छात्र कैसे नहाते थे, कैसे सोते थे, उस जगह कैसे सोते थे, रहते थे। इन बातों को आपकी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कुछ वीडियोज भी दिखाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा, आप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी से मैंने सवाल किया था कि आंदोलन क्यों किया था। ये विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाया जाता रहा है। आपको मालूम है कि जब कोई हाईकोर्ट में केस लगता है तो 2 से 3 साल उसको निपटने में लग जाते हैं, जो एक सामान्य है। वैसे आपको मालूम है कि आंदोलन करने से पहले ही इस केस को कितने दिन चलते हुए हो गए थे। कब विज्ञप्ति आई थी उस समय केस लगा था और
26 सितंबर को एग्जाम हो गई थी आपकी 2021 में, तब तक इसका फैसला नहीं हो पाया था। पूरा 2020 आपका गुजर गया था और 2021 आधे से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन यह आंदोलन इसी वजह से किया गया था कि जितना जल्दी हो सके इस मामले का निपटारा हो, न्याय मिले, तारीख पर तारीख ना मिले, तारीख पर तारीख ना मिले, जल्दी सुनवाई हो, सरकार पर दबाव बढ़े और केंद्र और राज्य सरकार के पास जो अन्याय हो रहा है उसकी भी आवाज़ पहुंचे, ताकि वो कुछ फैसले ले सके और सरकार वहां पर कोर्ट में मैटर को मेंशन करवाए और इमरजेंसी दिखाए मैटर की, और बीएसटीसी छात्र भी मैटर के इमरजेंसी दिखाएं ताकि मैटर का जल्दी से जल्दी निपटारा हो और सभी को ज्वाइनिंग मिले। आज जो 15,500 जो चाइनीज शिक्षक ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ये मात्र उस आंदोलन की बदौलत है जिससे आपको इतनी जल्दी ज्वाइनिंग मिली। अन्यथा पता नहीं कितनी लंबी तारीख पर तारीख मिलती और मैटर लंबा चलता जाता। इतना जल्दी लगातार सुनवाई, कंटिन्यू हियरिंग करवा करके इस मैटर का निपटारा इस आंदोलन की बदौलत है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो आपकी अन्याय जो हुआ उसकी आवाज़ पहुंची, हाईकोर्ट तक आपकी आवाज़ पहुंची कि मामला गंभीर है और इसका समाधान होना चाहिए। यह आंदोलन की बदौलत है, जो आपके तमाम मीडिया चैनल और तमाम न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपकी आवाज़ पहुंची ऊपर तक। लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, छात्रों का कैसे हौसला बढ़ता था। एसएफआई के नेता मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 50 दिन से ज़्यादा इस धरना प्रदर्शन को लीड किया और न्याय मिला तब तक इस धरना प्रदर्शन पर रुके रहे और न्याय की आवाज़ उठाते रहे। पुलिस और सरकार से टक्कर लेते रहे, बीएसटीसी छात्र उनका हौसला बढ़ाते रहे, उन एक साथ जुट बन करके, एकजुट होकर के वो न्याय दिलाने में कामयाब हुए। किस तरीके से पुलिस इस आंदोलन को दबाना चाहती थी, कुचलना चाहती थी, और पुलिस वहाँ सिविल ड्रेस में सीआईडी के रूप में भी रहती थी। पता ही नहीं लगता था छात्रों को कि ये बीएसटीसी के छात्र हैं या पुलिस के हैं, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन के अंदर की न्यूज़ लेते हैं कि क्या घटनाएं आगे घटित होने वाली हैं, जो पुलिस का एक काम है, ड्यूटी है उनका। किस प्रकार से अनशन और करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, छात्रों का हौसला है। जब 25 नवंबर को फैसला लिखा जा रहा था, उससे पहले 24 नवंबर को जब फैसला सुरक्षित रखा गया था, तब सभी लोगों के एक ही सवाल थे कि क्या होगा सर। विपक्ष मिठाइयाँ खा रहा था और कुछ चैनल ये दिखा रहे थे कि इसका पलड़ा इतना ज़्यादा भारी है, ये हो रहा है, और बीएसटीसी छात्र इतने खामोश और इतने उदास हो गए थे कि क्या होगा। लेकिन इतना पता था कि सत्य कभी हारेगा नहीं, जब अपने एविडेंस मजबूत हैं तो जीतेंगे श्योर। इसी विश्वास के साथ छात्र डटे हुए थे। जैसे ही 25 नवंबर को फैसला आता है, उस समय जो बहु घटनाएं घटित होती हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। एसएफआई का जो महेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, सभी साथी इस वीडियो को देखें जरूर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो संघर्ष की फोटो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और सर्दी के अंदर, और खाना धूप में बैठकर खा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। कैसे घर से ये रवाना हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन से स्टेशन पर बैठे हैं। अनशन की फोटो, पुलिस और छात्र कैसे आमने सामने हैं। हॉस्पिटल है में अनशन बीमार हो गए जा रहे हैं, उत्साह और खामोशी नज़र आ रही है। हाईकोर्ट के में कैसे बीएसटीसी के छात्र लड़ रहे हैं, वहाँ हाईकोर्ट में खड़े हैं, कैसे पूरी चीज़ें घटनाएं आप देख रहे हैं। जीतने के बाद भी जब केंद्र सरकार के मंत्री और एनसीटी और एमएचआरडी से मिलते हैं, वो भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बीएसटीसी के छात्र पुलिस के सामने आमने और सामने होते हैं, जब सीएमओ कूच करते हैं और जब सड़क पर निकल जाते हैं, उस समय किस प्रकार से आमने सामने होते हैं आप देखिएगा। ये क्लिप थोड़ी सी किस तरीके से आमने सामने होते हैं और पुलिस दबाती है। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी
मांगे पूरी करो। आपने देखा। अब सबसे पहले आपने किस तरीके से रोड पर निकले, उस समय किस प्रकार से पुलिस इस मामले को पूरा दबाना चाहती थी, पूरी आपने ये सुना। किस प्रकार से इन बीएसटीसी छात्रों का हौसला बुलंद था और किस प्रकार से ये एकजुट के साथ और अपना बीएसटीसी का हक दिलाने के लिए किस प्रकार से ये लड़ रहे थे। बड़ा दुख है कि उसमें से जो चयनित हो रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग इस आंदोलन में भाग लिया था। नए के बराबर लोगों ने भाग लिया था। जो लोग इसमें बड़ी संख्या में आए थे उनमें से बहुत कम लोगों का चयन हुआ। लेकिन दुखी मत होइए, आगे बढ़ती आ रही है, उसकी तैयारी कीजिए, आपको उसमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये हक मिला है तो आपको ये आपकी संघर्ष का परिणाम, आपको मेहनत का परिणाम जल्द मिलेगा। अब पुलिस जब धरना स्थल शहीद स्मारक पर माइक बंद करके और स्पीकर लेकर के चली जाती है और माइक ले जाती है और आंदोलन को बंद करने और आंदोलन को उठाने के लिए किस प्रकार से प्रताड़ित करती है, छात्रों पर दबाव बनाती है, वो आप ये जरूर देखिएगा। जब उस समय भी पूरी एसएफआई टीम है, वो महेंद्र शर्मा और सुभाष जो जाखड़ साहब हैं एसएफआई के, वो किस प्रकार से पुलिस का आमना सामना कर रहे हैं और बीएसटीसी के छात्र एकजुट होकर के सामना कर रहे हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सामना हो रहा है और एकजुट हो रहे हैं और बीएसटीसी छात्र किस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति है और ये स्थल पर धरना स्थल पर जो मोटिवेशन चलता है, 50 दिन से ज़्यादा धरना चलता है, ऐसे ही छात्र नहीं टिके रहते हैं। उनका मोटिवेशन, उनको हौसला भी बढ़ाना पड़ता है, उनका उत्साह भी। किस प्रकार से महेंद्र शर्मा जी इस आंदोलन को लीड करते हैं और तमाम बीएसटीसी के लोग वहाँ पर अपने ही लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा किस प्रकार से वो मोटिवेशन करते हैं। देखिए, जब सरकार से दबाव बन रहा है, पुलिस सरकार पर पुलिस आ गई है, लोकल के 50-100 बच्चे और आ जाएं तो अभी काम हो जाएगा। लोकल वाले जल्दी से जल्दी पहुंचो। ये देखो सरकार पे दबाव बन रहा है, सरकार बारी बारी देखो ये प्रेशर डाल रही है, तो 100 बच्चे और आ जाओ। धरने का रिजल्ट आ रहा है बच्चा। ऐसे ही क्रांति नहीं जीती गई, बहुत मेहनत करनी पड़ी। धरना स्थल पर जो महेंद्र शर्मा जी जो जिस प्रकार से हौसला बढ़ाया था, उनके कुछ क्लिप हैं उन हौसला बढ़ाने के, उनके भाषण की, उनके उत्साह बढ़ाने की। वो क्लिप जरूर सुनिएगा किस प्रकार से क्रांति और हौसला बढ़ाए रखा कि उन छात्रों को न्याय मिले, उनके संघर्ष को आप वो जरूर सुनिएगा। सरकार से और हुक्मरानों से, हम कानून से ये बात कहने के लिए आए हैं कि आप ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता कि आप बीएसटीसी करवाते क्यों हो। अरे गिरे हो सवालों से, आप सुन रहे हैं, मुखिया जी गिरे हो कई महत्वपूर्ण और दिखाऊंगा। जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए, हमें किस प्रकार से पूछने के लिए आया है कि आप बीएसटीसी करवाते। ये संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं था। राजस्थान के छात्रों ने पूरे भारत में न्याय दिलवाया। अरे बड़े मुश्किल से हमारे माँ बाप ने खेती कर करके हमें पढ़ाया, लाखों रुपए फीस लगी, जब पढ़ करके बीएसटीसी की डिग्री जेब में आई, अलमारी में चली गई। का विद्यार्थी दुश्मन नहीं है, हम कहना चाहते हैं उसको भी उसका अधिकार दो, परंतु L1 ये कानून कहता है कि L1 1 से लेकर के 5 तक जो पढ़ाने की योग्यता, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थी के पास होती है। जब छात्र अनशन कर रहे
आपने ये देखा किस प्रकार से हौसला बढ़ा। जब छात्र अनशन कर रहे थे उस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, वो भी आप देखिएगा किस प्रकार से एम्बुलेंस के अंदर जा रहे थे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। बीएसटीसी के छात्रों ने अपने हक के लिए किस प्रकार, इन्हीं की बदौलत से आज आप 15,500 पदों पर चयन हो रहे हैं। लगभग 80% लोग बाहर हो जाते। कितना बड़ा अन्याय होता। आपने कुछ फोटोज भी देखी हैं अनशन की, कितने लोग अनशन पर बैठे थे। काफी लोग बैठे थे, जो माला पहने बैठे हैं ये लोग अनशन पर थे। अब आप देख रहे हैं कि सड़क पर बैठे हैं और छात्र पुलिस चारों ओर से घेर रही है। किस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने के लिए किस प्रकार से पुलिस इनको घेर रही है। आपने ये चीज देखी कि पूरे के पूरे छात्र एकजुट होकर के बैठे हैं और पुलिस का सड़क पर घेरा बना हुआ है आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। ऐसे ही क्रांति में सफलता नहीं मिली, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जब पुलिस आई और उस धरना स्थल को उठाने के लिए कई बार पुलिस आती थी धरना स्थल पर धरने को उठाने के लिए, तब छात्र सभी एक साथ एक आवाज में खड़े हो जाते थे और एकजुट हो जाते थे। किसी पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देते थे। तब प्रशासन जाकर के पुलिस हो या सरकार का प्रशासन अंदर पीछे हट जाता था और सरकार के पास ये आवाज जाती थी और मीडिया के पास माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के पास आवाज जाती थी। ऐसे ही ये संघर्ष, ये बहुत बड़ी क्रांति थी। आप कुछ बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बीएसटीसी के परिजन भी शहीद स्मारक पर जयपुर पर अपनी आवाज रखने आए थे, काफी दिन रुके थे। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नागौर जिले से हूँ और मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं मेरी बेटी को लेकर आया हूँ और 45 दिन से यहाँ धरने पे बैठा हूँ और बीएसटीसी को न्याय मिलना चाहिए और बीएड बार होनी चाहिए। और कितनी मजबूरी में मैंने मेरी बेटी किस तरीके से बारिश के अंदर भी, उस समय बारिश भी हुई थी, बारिश के अंदर उसी पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे ये सोते रहते थे, धूप के अंदर ये खाना खाते थे और किस तरीके से ये सोते थे उस सर्दी के अंदर। ये आप फोटोज देख रहे हैं। रात को भी पुलिस आ जाती थी। आपको मालूम नहीं है, जब ये आंदोलन पर रहते थे तो पुलिस का विभाग की टीमें इनके खाने की प्लेटें भी गिनती थी कि कितने लोग हैं। सरकार के पास रिपोर्टिंग जाती थी। सीआईडी टीम रहती थी कि कुछ बड़ा तो ना कर दें ये लोग। किस प्रकार से ये जोश भरते थे वो भी आप देख रहे हैं, किस प्रकार से ये जोश भरते थे। देखिए तमाम बीएसटीसी के छात्र किस प्रकार से जोश भरते थे वहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर और उनमें क्रांति की भावना जगाते थे। मेरा मकसद मेरा भविष्य मेरा जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज देगा। जब हाईकोर्ट से जीत, आपने ये सभी चीजें देखी। जब हाईकोर्ट से जीत गए, हाईकोर्ट से जीतने के बाद जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाता है, जब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री पंजाब के अंदर ऐसा बयान देकर के आते हैं, उसके विरोध में जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाता है और एनसीटी और इस कानून को लेकर के न्याय पाने के लिए, उस समय किस प्रकार से पुलिस का सामना होता है आपके स्क्रीन पर क्लिप चल ही रही है, उस पर भी मैं पूरा दिखाऊंगा। उससे पहले मैं जब 25 नवंबर को हाईकोर्ट से जब फैसला लिखवाया जा रहा था ओपन कोर्ट के अंदर, उस समय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी जी फैसला लिखा रहे थे उनकी बेंच से। उस समय बीएसटीसी के छात्र इतने खामोश और इतने उदास और इतने नजर आ रहे थे, लेकिन उन पर उनको विश्वास था कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। वो आप उनकी घटना और उस भावुकपने को देखिए। जब उनको पता लगता है कि बीएसटीसी जीत गई तो इसे जो आप देख रहे हैं क्लिप के अंदर, विश्वास नहीं होता है कि क्या हो गया। और उसके बाद जो उत्साह का माहौल बनता है और उनके खुशी के आंसू जो आते हैं और जो न्याय मिलता है, उसको आप थोड़ी सी इस क्लिप को जरूर सुनिएगा क्या होता है।
हमारी संघर्ष समिति ने संघर्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों साम दाम दंड भेद जो नीति अपनानी थी वो संघर्ष समिति ने अपना ली है। एक भी कसर नहीं छोड़ी है। जितना संघर्ष BSTC संघर्ष समिति ने किया है, महेंद्र जी शर्मा ने किया है, उतना संघर्ष शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। BSTC जीत गई, BSTC का जीत गई, मुकेश का अपडेट है। अब आपने देखा किस प्रकार से कितनी उत्साह और उनके मन में खुशी। ये बहुत 26 सितंबर को एग्जाम होती, उससे पहले 3-4 दिन कंटिन्यू सुनवाई होती। उस समय भी BSTC के छात्र कोर्ट में जाते हैं, मैटर मेंशन करवाने के लिए भी जाना पड़ता था। उस समय सुनवाई के दौरान भी BSTC के छात्र कोर्ट में रहे थे, क्या चल रहा है, जो एविडेंस देना था दिया। इस समय भी हाईकोर्ट के अंदर टीम BSTC की मौजूद थी, वहाँ पर क्या चल रहा है, तमाम चीज़ों की निगरानी। अब ये छात्र यूट्यूब पर बोल रहा है और सभी का उत्साह बढ़ा रहा है। जब इसको बताया जाता है कि हाईकोर्ट से न्यूज़ आई है कि BSTC जीत गई है, उस समय में भी लाइव चला रहा था, तब एक बार सरप्राइज होता है तो पुनः बताया जाता है कि BSTC जीत गई है। और उसके बाद वहाँ पर जैसे अनाउंस होता है, लोग खाना खा रहे थे, मोबाइल के अंदर टकाटक नजरें बनी हुई हैं कि हाईकोर्ट से कब खुशी की खबरें मिले हैं। जब मिलती हैं और उस जश्न को, उस माहौल को देखने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो 15,500 जो चयनित छात्र हो रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस क्रांति में भाग लेते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ सीखने को मिलता। आपको इस जज्बे का मालूम होता, महसूस होता कि ये न्याय कैसे मिला। लेकिन बहुत से लोगों ने जो चयनित हैं उसमें से किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग किया। जब आंदोलन चलता था तो कुछ हाईकोर्ट का देखते थे, कुछ खाने का देखते थे, तो कुछ आंदोलन का देखते थे, कुछ प्रशासनिक काम देखते थे, कुछ छात्रों को मोटिवेट करने का टेलीग्राम पर और सोशल मीडिया पर टाइपिंग के अंदर लगे रहते थे। किस प्रकार से सहयोग आए और छात्रों को मोटिवेट करते रहे। जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाता है, उस समय विपक्ष की तरफ से इतनी बड़ी साजिश रची गई थी और अचानक से कोरोना की गाइडलाइन जारी हो जाती हैं और आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद कोरोना की गाइडलाइन जारी हो जाती है। तो उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो साजिश रची गई थी, उसका मालूम जो उस आंदोलन में शामिल हुए, जो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, उन लोगों को मालूम है कि क्या पीड़ाएं उन्होंने उस समय सहन की थी और किस साजिश के दौर से वो बाहर निकले थे। लेकिन ये सत्य थे, किसी भी प्रकार से गलत नहीं थे, हर एंगल के तौर पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय जो आप इसे देख रहे हैं साइड में क्लिप में, लेकिन आप उस समय के थोड़ी सी क्लिप को सुनिएगा जब कार्यालय का घेराव किया जाता है, किस प्रकार से पुलिस का सामना करना पड़ता है और पुलिस का तानाशाही रवैया जो सामने आता है, वो आप जरूर देखिए। आपने ये तानाशाही रवैया देखा, ये संघर्ष ऐसे ही नहीं मिला। इसमें बहुत सारे लोगों की बदौलत है, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है। अपनी उस समय पढ़ाइयाँ छोड़ करके वो लोग भी जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो भी लोग पटवारी ग्राम सेवक की तैयारियाँ कर सकते थे और आगे की तैयारियाँ कर सकते थे। लेकिन इनकी जो मेहनत है, जो इन आज 3.5 लाख BSTC छात्रों को न्याय मिला है और देश के तमाम राज्य के DLED के छात्रों को न्याय मिला है, तो इस न्याय का, इस मेहनत का फल इनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ से हाईकोर्ट से जीतने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट का डर लगता है और B.Ed सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब BSTC संघर्ष समिति तमाम केंद्रीय मंत्री और MHRD और NCT के चेयरमैन से मिलती है, तमाम सांसद गणों से मिलती है और उनको अवगत करवाती है। वो आपकी स्क्रीन पर फोटो चल रही हैं। सभी से मुलाकात होती है और MHRD के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे भी मुलाकात होती है और तमाम चीज़ें पूरी डिटेल के साथ चर्चा की जाती है, जिसकी बदौलत से सरकार और
MHRD और NCT और मंत्रियों सांसदों से पूरा आश्वासन था कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम चैलेंज नहीं करेंगे। उसी तरफ दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे थे। और आपको मालूम है कि वो कैबिनेट मंत्री का जो पंजाब के अंदर बयान दिया था, क्या चीज़ें चल रही थी उस समय, उसके बाद काफ़ी दिनों तक सुप्रीम कोर्ट तक NCT और MHRD नहीं गई। वो भले ही डिले आपकी राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति जारी करने में कर दी हो, 25 नवंबर को फैसला आ गया था, उसके बाद कब फैसला पूरे दिसंबर में आपकी फॉर्म भरवा करके ज्वाइनिंग कट ऑफ निकाल सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं निकाली। उसके बाद जाकर के जनवरी में केस लगा था और जनवरी में केस लगने के बाद हियरिंग का कब जाकर के समय आया था। उस 2 महीने के टाइम पीरियड में सरकार ज्वाइनिंग दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की समस्या ही नहीं आती। लेकिन ये समिति ने उस समय तक पूरी संघर्ष किया और रोका और पूरी चीज़ें हुई। ये जो आपको जो ये क्रांति जो मिली है, आपको जो न्याय मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का यही मकसद था। आंदोलन क्यों किया था, केस 2 साल 3 साल नहीं चले, जितना जल्दी हो सके निपटारा हो सके। आज पता नहीं होता कि उस समय यदि आंदोलन कुछ भी नहीं किया होता, तारीख पर तारीख मिलती, सरकार विज्ञप्ति जारी कर देती और बीएड वाले उसके पुराने ऑर्डर पर ऑर्डर लेकर के फॉर्म भरवा लेते और उसके बाद फैसला होता नहीं तो फॉर्म भरने की अनुमति मिल जाती, उसके बाद तमाम चीज़ें हो जाती और कितना लंबा चलता पता नहीं। लेकिन ये आंदोलन की बदौलत है जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंची, हाईकोर्ट तक आपकी आवाज़ पहुंची कि बड़ा ही अन्याय हो रहा है, मामले को जल्द निपटारा किया जाए। सरकार की तरफ से के पास आवाज़ पहुंची तो बहुत ही जल्द न्याय मिला। ये क्रांति छोटी बड़ी नहीं थी, ये बहुत छोटी क्रांति नहीं थी, बहुत बड़ी क्रांति थी। इसमें जितने इस आंदोलन में BSTC के जो छात्र आए उनको तमाम धन्यवाद देना चाहूँगा। SFI की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। ऐसी बात नहीं है जब इतना बड़ा आंदोलन, इतनी पब्लिक आती थी, इसको लीड करना, इसको कंट्रोल करना कोई मामूली बात है। बहुत सारी प्रकार की षड्यंत्र इस आंदोलन को कुचलने के लिए विपक्ष की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी चलते थे, लेकिन इस आंदोलन को उठाने के लिए भी उस समय जो दिवाली यहीं पर मनाई थी, इन छात्रों ने काली दिवाली मनाई थी और नया वर्ष भी ये दिवाली यहीं पर मनाई थी छात्रों ने काली दिवाली के रूप में। दिवाली पर भी लोग घर नहीं गए थे BSTC के छात्र न्याय पाने के लिए। लेकिन इन सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको न्याय मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। लेकिन जो 15,500 जो चयनित शिक्षक हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें और जब भी संकट आए BSTC पर, उस समय आपको आह्वान किया जाएगा, उसी रूप में आप इनका सहयोग कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।